नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 के अंतर्गत लगी हुई 21 कहानी, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई 21 कहानियाँ हैं, हम उनके ऊपर लगातार वीडियो लेके आते हैं। ये सीरीज़ लगभग ख़त्म होने वाला है। 3-4 वीडियो और बची हुई हैं, 3-4 क्लास और बची हुई हैं। प्रत्येक कहानी के ऊपर मैं 2 वीडियो लेके आता हूँ। पहले वीडियो में मैं उस कहानी से संबंधित सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद संपूर्ण कहानी का पार्ट, फिर उसी वीडियो में मैं लास्ट में पीवाईक्यू भी करा देता हूँ, ताकि सब कुछ पढ़ने के बाद आपको तुरंत आपका ये मूल्यांकन आपके द्वारा तुरंत हो पाए कि आप कितने पीवाईक्यू को सब कुछ पढ़ने के बाद कर पा रहे हो। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन ही नहीं हो पाते तो फिर क्या मतलब। तो इसलिए मैं ये दूसरी वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो में मेरे ही द्वारा उस पार्टिकुलर कहानी से कुछ एमसीक्यू बना के मैं लेके आता हूँ दूसरे वीडियो में, जो 10 से 12-15 मिनट की वीडियो होती है और उसमें 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं जो मेरे द्वारा एमसीक्यू बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज का जो कहानी है, आज जिस कहानी का पाठ हम करेंगे वह कहानी है ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। हामिद इसका एक पात्र है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी रची गई है। हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बात करूं कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और ऐसे ही आपको पूरे 10 यूनिट के ऊपर वीडियो चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बिना देर किए हम चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज की क्लास देखते हैं। ये 18वें नंबर की कहानी है। इसके बाद 3 कहानी और बची है। 3 कहानियों में कहानी जो बची है, मैं एक बार नाम ले लूँ तो अपना अपना भाग्य, दुनिया के सबसे अनमोल रतन, जो कि प्रेमचंद की ही कहानी है, और राही, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये 3 कहानी बची हुई है। अगले 3 दिनों के अंदर वो भी वीडियो आपके सामने होगी इसी चैनल पर, आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 होगा। एक मिनट मैं इसे चेक कर लेता हूँ। 1933 ही है पक्का। हाँ, ये गलती से 1913 हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसको आप नोट कर लीजिए। 1933 इसका राइट आंसर है। 1933 में चांद पत्रिका में सर्वप्रथम यह कहानी प्रकाशित हुई थी। इसके प्रतिपाद्य के ऊपर हम बात करें तो यह बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। विषय वस्तु को अगर हम देखें तो इस कहानी से विषय वस्तु के भी ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि निम्न कहानी के विषय वस्तु के ऊपर आप चर्चा कीजिए। चर्चा में इन द सेंस कि उसके 5-7 लाइन होते हैं जो अलग अलग विषय वस्तु होती है, उसमें से उस पार्टिकुलर कहानी के विषय वस्तु को आपको चूज करना होता है। तो विषय वस्तु में सबसे पहला देखिए कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया इस कहानी में। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का भी वर्णन है इस कहानी में। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन है इस कहानी में। उसके बाद गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। कौन? ईदगाह। अगले स्लाइड में देखिए, ईदगाह कहानी से संबंधित जितने भी पात्र हैं, मैं पात्रों को एक जगह संकलित करके लेके आया हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पीडीएफ चाहिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज्वाइन करके मेरे चैनल से ज्वाइन कर लो। मैं सारे पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। हामिद, इसके पात्र को देखते हैं। हामिद एक 4-5 साल का लड़का जिसके पास 3 पैसे मिलते हैं उसको मेले जाने के लिए। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और वह क्या लेता है? चिमटा। ठीक है। अमीना, हामिद की एकमात्र दादी।
आबिद हामिद के पिता जिसकी हैजा बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। मोहसिन वह मेले में जाता है तो भिश्ती खरीदता है और उसको 15 पैसे मेले जाने के लिए मिलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट करते रहिए। मोहसिन ये सभी हामिद के दोस्त ही होते हैं आसपास के। चूँकि हामिद गरीब होता है इसलिए उसे बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, कुछ उपहास भी उड़ाया जाता है उसका। कहानी में आपको सब कुछ पता चलेगा। अगला उसका दोस्त है एक महमूद जो सिपाही खरीदता है, उसको 12 पैसे पूरे मिलते हैं मेले जाने के लिए। नूरे यह वकील खरीदता है। सम्मी खंजरी। इसके बाद एक पात्र है चौधरी क़यामत अली। जुमेराती आबिद, आबिद ऊपर मैंने आबिद पर चर्चा कर ली, आबिद हामिद के पिता हैं। और एक पात्र और है कांस्टेबल। कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो ख़त्म हुए। अब हम चलेंगे कहानी का पाठ करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसा कि मैंने बता दिया, कहानी के पाठ को पढ़ते समय अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो आप टेक्स्ट को ज़रूर ओपन करिए और ओपन करके जिस भी लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ आप उसे अंडरलाइन करते जाइए। क्योंकि मैं जिस लाइन को अंडरलाइन करता हूँ या तो वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है या फिर वो PYQ में पूछी गई होती है या फिर वो अगले वीडियो MCQ में पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। वहाँ से मेरा भी जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मैं अंडरलाइन करता हूँ जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, इसके लाइन बाय लाइन का हम पाठ करेंगे। आप धैर्य के साथ टेक्स्ट ओपन करिए और नोट करते रहिए, अंडरलाइन करते रहिए। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई थी। कितने रोजे के बाद? ईद कितने दिन के बाद आती है? रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य को देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल गांव में कितनी हलचल है। एक मिनट। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता। कितने कोस का? 3 कोस का पैदल रास्ता। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी क्या बला। ये तो सेवइयाँ खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। चौधरी कायम अली, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो इनकी सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। आपको पता होगा जब हम सभी आप सभी अभी भी अब तो बहुत कम, लेकिन अभी भी अपने आसपास के बच्चों को देखो ग्रामीण इलाके में, तो जिस दिन मेला रहता है जितने भी पैसे मिलते हैं कितनी खुशी होती है। उन्हें घर की चिंता नहीं होती, बस मेला जाना है जाना है जाना है। कितना मतलब रिलेटेबल है ये। उनकी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास कुल 12 पैसे थे। किसके पास? महमूद के पास। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9, कुल 15 पैसे थे। किसके पास? मोहसिन के पास। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप
गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। उसकी दादी बार बार उससे कहती है कि तेरे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, वो आएंगे, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। एक मिनट। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन है? उसकी दादी है। किसकी? हामिद की। वह क्यों रो रही है आगे देखिए आप। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता। आबिद कौन? हामिद का बाप। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे। किसके? फहीमन। 8 आने पैसे मिले थे। जब कपड़े सिले थे तो कितने पैसे मिले थे? 8 आने। 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटवे में। हामिद को कितने पैसे मिलते हैं मेले जाने के लिए? 3 पैसे। अभी अमीना के पास कितने पैसे हैं? 5 किस अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहत रानी और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आंखें नहीं लगता। किससे मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के हाथ है, उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। क्या लगे हुए हैं? पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का
कंकड़ी उठाकर आम का निशान लगाता और माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी हैं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। क्या क्या है? बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत हैं, कॉलेज हैं, क्लब घर हैं। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे पढ़कर इतना। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद तो कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब कौन जिन्नात? अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे? हामिद मतलब ऐसे छोटा है, अभी सबसे छोटा है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं ऐसी कहानियां सुन के। मोहसिन ने कहा, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन कहता है, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछवा। किसका? जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन, फायफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो अजी। हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरी से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं
मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। उसके मामा एक थाने में कांस्टेबल हैं। 20 रुपया महीना पाते हैं, किसके? मोहसिन के। लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। 20 रुपया महीना पाने वाला 50 रुपये घर भेजता है। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलें, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन पहले मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। मतलब वो कर्ज लेना पड़ा बर्तन भाड़े के लिए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होता है। कितना जिज्ञासु लड़का है। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए जाने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा लेकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथों घोड़े ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। पैसा नहीं है बेचारे के पास, 3 ही पैसे हैं। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने गोश्त का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आती है। कमर झुकी हुई है
ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे क्या लेता है? वकील। किस विद्वता है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला जोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर के हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने पैसे के खिलौने रहते हैं? 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? जिस चीज़ को हम नहीं ले पाते, उसको ना लेने की वजह बहुत सारी ढूंढ लेते हैं। हमारे मन में बहुत सारे वजह आ जाते हैं। हामिद को देखिए आप, क्या बच्चे की उम्र खिलौना खेलने की नहीं होती? क्या बच्चे की इच्छा खिलौना लेने की नहीं होती? क्या बच्चा यह नहीं चाहता कि मुझे भी खिलौना चाहिए? है, चाह वह भी रहा है, लेकिन वह न लेने के पीछे बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर रहा है। बहुत सारे अपने संदर्भ में, अपने पक्ष में बहुत सारी बातें गढ़ रहा है। देखिए कैसे। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहती है मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ले, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे थे। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दाने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा आपकी बार ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। हामिद कहता है रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहती है 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद कहता है हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वह रखे चिमटे कई बार देखता है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता। यहाँ तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितनी काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो तो चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार
आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह चढ़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएंगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं। मेरी जबान क्यों ख़राब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रिवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊं है या नहीं? बिकाऊं क्यों नहीं है? और क्या लाद लाए हैं तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। सॉरी। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। देखो चिमटे को क्या क्या कहता है, एक बार बंदूक, एक बार वो शेर कहता है, एक बार खंजरी, सॉरी खंजरी नहीं, मजीरे का काम जो चिमटा साधु वगैरह बजाते हैं। शम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी पड़ जाए लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे को बचा रखे थे। सॉरी, थोड़ी गले में दिक्कत है तो कभी कभी खांसी आ जाती है। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं।
उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाएं, चोंगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बधे बधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब दे न सका। उसने पूछा, हमें कौन पकड़ने आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क से ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खांसी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गड़े वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम सभी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों से आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद कहा, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगे कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी।
फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जा उछली तो मियाँ जान भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे और लगाए। दोबारा भी मार खाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजें। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने एक टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते रहें। मगर रात तो अंधेरी होती है। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाँट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई।
वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। कहानी का मूल पाठ यहीं समाप्त हुआ। ये मूल पाठ आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। हम तुरंत इस कहानी से संबंधित PYQ करेंगे। PYQ से हमें ये पता चलेगा कि हम कहानी पढ़ने के बाद, महत्वपूर्ण अंश देखने के बाद हमें इसका कितना लाभ हुआ। देखते हैं, बाद में 1 मिनट रुकिएगा, वहाँ बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। ए जुम्मन शेख, दूसरा महमूद, तीसरा भजन सिंह, चौथा मोहसिन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी 3 और 4। इसमें भजन सिंह नाम का कोई पात्र नहीं है, यानी 3 को आप काट सकते हो। महमूद इस कहानी का पात्र है, दूसरा दोनों में है, और मोहसिन भी इस कहानी का पात्र है, यानी तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही है। जुम्मन शेख भी इस कहानी का कोई पात्र नहीं है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए बी 1 और 3। सॉरी, निम्न में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, यानी दूसरा और चौथा तो है, दूसरा और चौथा है, पहला और तीसरा इस कहानी के पात्र नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 1 सेकेंड, इसका उत्तर सही उत्तर होगा नहीं। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। 1 और 3 आप देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था UGC नेट हिंदी दिसंबर 2020 जून 2021 शिफ्ट 2 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका उत्तर देते रहिए, या फिर आप अपने सामने एक टेक्स्ट बुक रखिए, कॉपी रखिए, उसमें आप देखते रहिए, लिखते रहिए। जो प्रश्न गलत हो रहा है आप पूरे वीडियो को वॉच करिए, निसंदेह आपके सारे प्रश्न सही होंगे। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, जैसा मैं विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया था पहले ही, वह विषय वस्तु से ही प्रश्न है यहाँ पर। सांप्रदायिक सौमनस्य बिल्कुल भी नहीं है, बाल मनोविज्ञान बिल्कुल भी है, बी जिसमें भी है आप उसकी तरफ जा सकते हैं, ए और सी और डी। मातृ वात्सल्य बिल्कुल सही, राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, यानी डी जिसमें भी आप उसको कट कर सकते हैं, और सी, ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, आप देख सकते हैं बी और सी, बी सी, बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य, बी और सी ऑप्शन डी में है, आप डी की तरफ जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3। इसमें देखते हैं क्या है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। देखिए इसमें हामिद, महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी, ये कुछ पात्र हैं, ये सारे लोग खिलौने खरीदते हैं। तो इसमें मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है, मैंने इस कहानी के स्टार्टिंग में ये सब कुछ करवाया है, आप जाके देख लीजिए। ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी खंजरी, ऑप्शन डी भिस्ती। मोहसिन इसमें भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील, महमूद सिपाही, सम्मी धोबिन और हामिद चिमटा। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया था UGC नेट हिंदी दिसंबर 2021 और जून 2022 शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है। यह UGC नेट जून 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्लों में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है। ईदगाह कहानी में जब सभी बच्चे मेले जाते हैं तो आपस में बात करते हैं, उस समय मोहसिन कहता है, मोहसिन, इसका थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। उत्तर देखते हैं हम, मोहसिन कहता है, और मोहसिन के मामा पुलिस में ही थे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यही अंतिम प्रश्न था PYQ में, और इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम अगली कहानी के साथ मिलेंगे। अगली कहानी हमारी होगी प्रेमचंद की ही कहानी,
दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अन्य प्लेटफॉर्म के बारे में भी बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस सीरीज़ से संबंधित या फिर इस यूट्यूब चैनल को कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मैं उन सुझावों में से जो बेहतर लगेगा उसका मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि आपको अधिक से अधिक और बेहतर कंटेंट मिल पाए। मैं आने वाले दिसंबर एग्ज़ाम से पहले 10 यूनिट पर ठीक इसी तरह से कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक यू। आप स्वस्थ रहिए और यूट्यूब को वॉच करते रहिए।